हेलो फ्रेंड्स। तो ये है ईआरपी का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल ऑफ ईआरपी और क्रिटिकल फैक्टर्स ऑफ ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, मेजर ईआरपी प्लेयर और जनरल ईआरपी फीचर जो सभी ईआरपी में होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखना और ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में हर अटैम्प्ट में लगभग 8 से 20 मार्क्स तक का ये आता है। हर बार मिनिमम 8 नंबर का तो आता ही आता है। तो देखते हैं, 1 घंटे में आपकी दोनों क्लास जो है ईआरपी की हो जाएंगी। तो देखते हैं मॉड्यूल ऑफ ईआरपी। मॉड्यूल का मतलब है कि इसमें जो ईआरपी होता है ना, सॉफ्टवेयर हमारा, उसमें हर काम के लिए एक अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, यानी इंटीग्रेटेड होता है। जैसे लैपटॉप है हमारा, लैपटॉप में हर काम के लिए अलग अलग वो है। जैसे अगर हमें वर्ड का कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है तो वर्ड है, एक्सेल में बनानी है, यानी स्प्रेडशीट बोलते हैं एक्सेल को टेक्निकल लैंग्वेज में। तो एक्सेल तो एक ब्रांड नेम है माइक्रोसॉफ्ट का, लेकिन जो इसका टेक्निकल नेम है वो है स्प्रेडशीट। तो अगर हमें स्प्रेडशीट में बनानी है तो एक्सेल है। गूगल का एक अलग होता है। वैसे ही अगर कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसे पावर पॉइंट में बनाएंगे। तो उसी तरीके से अगर हम सर्च करना है तो हमें गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो यानी अलग अलग मॉड्यूल हो गए, यानी जो एक बड़ा काम होता है ना, हम छोटे छोटे मॉड्यूल में उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसको यानी तोड़ लेते हैं। तो वैसे ही हमारा ईआरपी है। ईआरपी यानी बिजनेस के लिए होता है। बिजनेस एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमने बिजनेस के हर काम को अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया और अलग अलग डिपार्टमेंट को ईआरपी का अलग अलग मॉड्यूल हैंडल करेगा। तो ईआरपी में हमारे मॉड्यूल होते हैं नॉर्मली 6 मॉड्यूल। ठीक है, और ये हैं तो सेल्स, मटेरियल, फाइनेंस, प्रोडक्शन, पर्सनल और बिजनेस। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं सेल्स। यानी सेल्स मॉड्यूल हमारा जो होता है वो क्या क्या वर्क करता है, क्या क्या काम करता है वो। तो सेल्स मॉड्यूल क्या करेगा? सेल्स फोरकास्टिंग, यानी कितनी सेल हमारी आने वाले मंथ में एंड आने वाले क्वार्टर में एंड ईयर में हो सकती है। सेल्स की प्लानिंग करेगा कि भाई कैसे हमें अपनी सेल बढ़ाई जाए, किस एरिया में सेल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, इस तरीके किस प्रोडक्ट की सेल पे ज़्यादा फोकस किया जाए, किस प्रोडक्ट की सेल कम हो रही है। सेल्स बजट, सेल्स बजट यानी कि कितना बजट हमें इसकी मार्केटिंग पे लगाना है और कितना पैकिंग पे लगाना है, कितना हमें इस तरीके से बजट बनाएंगे। सेल्स ऑर्डर, कहाँ कहाँ से जो ऑर्डर आएंगे वो किस तरीके से मैनेज होंगे और कितने टाइम में उनका एग्जीक्यूशन होगा, यानी कि जो ऑर्डर आया कितने टाइम में वो उनकी डिलीवरी के लिए हमें रेडी करना है। सेल्स डिपार्टमेंट के पास ऑर्डर आया, सेल्स डिपार्टमेंट ने उसको रेडी करके जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट होगा उसको भेज दिया कि ठीक है भाई, ये ऑर्डर आया था और आप इनको डिस्पैच कर दो, डिलीवरी कर दो। ऑर्डर डिलीवरी एग्जीक्यूशन, यानी डिलीवरी देने के लिए ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट या जो भी इनका लॉजिस्टिक है उसके पास भेज देगा, तो ये वो डिलीवरी करा देंगे। उसके बाद है मटेरियल मॉड्यूल ऑफ ईआरपी। मटेरियल जो मॉड्यूल यानी डिपार्टमेंट होगा उसके क्या क्या काम होंगे? वो परचेज ऑर्डर देगा, यानी कि आपने देखा होगा ना, ऑर्डरिंग लेवल, री यानी जिस लेवल पे हमें ऑर्डर देना है। इन्वेंट्री लेवल जो होते हैं, है ना, लो लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, सेफ्टी लेवल, वो वाले जो वर्किंग कैपिटल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी पढ़ा होगा आपने। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोरेज, यानी कि भाई हमें वैल्यूएशन फीफो पे करनी है, ये लेफो पे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या फर्स्ट इन और लास्ट आउट, तो इस तरीके से हम करना होता है। स्टोर यानी जो हमें स्टोरेज करनी है ना, यानी ईआरपी सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम ये करेंगे कि हम मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल, यानी कि एक लेवल से ज़्यादा हमारा मटेरियल नहीं जाएगा, जिससे हमारी कॉस्ट बचेगी, पैसा ज़्यादा देर तक नहीं फंसेगा। मिनिमम लेवल ये बता देगा, ऑटोमेटिक ऑर्डर कर देगा जैसे मिनिमम लेवल या ऑर्डरिंग लेवल पे लेवल जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए जो मॉड्यूल है ईआरपी में वो है फाइनेंस मॉड्यूल, जो क्या करता है? ट्रैक्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज रेवेन्यू एंड कॉस्ट डाटा। ये क्या करेगा भाई? कितना रेवेन्यू हुआ, यानी कितनी सेल्स से पैसा आया है, कितनी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, पर्सनल कॉस्ट,
है ना, या पैकिंग कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट को रेवेन्यू का डाटा कलेक्ट करेगा, उसको फाइनलाइज करेगा और एक हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी P&L, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट रेडी करके ये दे देगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए प्रोडक्शन मॉड्यूल बनाया गया है, जो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा कि भाई प्रोडक्शन हमें कैसे करनी है, कितनी करनी है, क्यों करनी है, किस प्रोडक्ट की ज़्यादा करनी है। ऑर्डर कंट्रोल, ऑर्डर पे कंट्रोल करेगा, यानी अगर सेल्स डिपार्टमेंट के पास कोई ऑर्डर आया और वो माल ऑलरेडी है नहीं है तो वो प्रोडक्शन को बोलेगा कि भाई जल्दी से ये बनाइए, यानी अपने ऑर्डर को कंट्रोल करेगा। क्वालिटी कंट्रोल करेगा, वही जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वो एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वर्क इन प्रोग्रेस पे भी देखेगा। मैन्युफैक्चरिंग डिस्पैच टू, यानी प्रोडक्शन को हम मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं इसके लिए। डिस्पैच टू वेयर हाउस, यानी प्रोडक्शन से डायरेक्ट कंज्यूमर को तो नहीं जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से यानी फैक्ट्री से जो माल बनेगा, जो भी हमारे प्रोडक्ट बनेंगे वो कहाँ जाएंगे, वेयर हाउस में यानी स्टोर रूम में चले जाएंगे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो सेल्स डिपार्टमेंट लेगा और बेच डालेगा। उसके बाद है पर्सोनल HR डिपार्टमेंट, इसकी हम मेमोरी टेक्निक भी बताएंगे तो आप इजीली याद कर सकते हैं इसके बाद में। तो पर्सोनल HR डिपार्टमेंट हैंडल्स, HR डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, वो करता है पेरोल को हैंडल करता है, अटेंडेंस देखता है। जैसे हम एक होता है ना, कहीं कहीं आप जाने होंगे तो बायोमेट्रिक स्कैनर होता है, इस तरीके से लगाना होता है कंपनी के एंट्री गेट पे। तो पेरोल अटेंडेंस देखेगा, लेबर मैनेजमेंट करेगा, कितनी लेबर काम कर रही है, कितनी सही से काम कर रही है, कितनी छुट्टियां ली हैं। इंटरनल कंट्रोल करेगा कि भाई कोई जो काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, हायरार्की उनकी सीनियर जूनियर पर ज़्यादा परेशानी तो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके के सब काम हैंडल करेगा HR डिपार्टमेंट। उसके बाद आता है हमारा बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस मॉड्यूल यहाँ पे बात की गई है, कंपनी में एक मॉड्यूल, एक डिपार्टमेंट होता है ना जो, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट इनको बोल सकते हो आप, जो क्या कार्य करता है, बिजनेस की फोरकास्टिंग करता है कि आने वाले टाइम में बिजनेस में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। आने वाले टाइम में हमें, जैसे आजकल चल रहा है ना, ऑनलाइन का फेज चल रहा है, तो ऑनलाइन में हमें जो कंपनी वो प्लान करें कि आने वाले 5 साल में हमें क्या ऐसी प्लानिंग करें जिससे ऑनलाइन में हमारी कंपनी ग्रोथ करे। तो बिजनेस फोरकास्टिंग करेगी, प्लानिंग करेगी, टारगेट सेट करेगी, आने वाले 10 साल में हमें इतना अचीव करना है, इस लेवल पर जाना है हमें, और 10 कंट्री में हमें जो अपने ऑफिस खोलने हैं। स्ट्रेटेजी बनाएगी उन टारगेट और प्लानिंग को, फोरकास्टिंग को अचीव करने के लिए। और फोरकास्टिंग, प्लानिंग, टारगेट और स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ही अपने इंटरनल मैनेजमेंट को कंट्रोल करेगी। तो फ्रेंड्स, ये हमारे मॉड्यूल हो गए ERP के, सेल्स, मटेरियल, फाइनेंस, प्रोडक्शन, HR और बिजनेस। इसको लर्न करने के लिए, याद करने के लिए हमने एक मेमोरी टेक्निक बनाई है, ये है FM, यानी फाइनेंस मिनिस्टर के इस साल के बजट से ज़्यादातर पर्सन्स पैनिक कर रहे थे। जो कि फरवरी को बजट आया था ना, तो आपने देखा होगा काफ़ी चीज़ें उलट पुलट कर दी थी ललिता जो हमारी वो हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर यानी FM बोले तो फाइनेंस एंड मटेरियल, जो हमारे मॉड्यूल हो गए। साल का S ले लिया, ये हो गया सेल्स के बजट से, बजट का B बिजनेस, और से ज़्यादातर पर्सन, पर्सन में आ गया पर्सनल, अब पर्सन से पर्सनल बना ही सकते हैं। पैनिक का आ गया प्रोडक्शन। तो फाइनेंस मिनिस्टर के इस साल के बजट से ज़्यादातर पर्सन पैनिक कर रहे थे। अगर आप इसको 2-3 बार रिपीट करेंगे ना, दोहराएंगे, तो आराम से याद हो जाएगा। और ये फाइनेंस मिनिस्टर इस साल के बजट से ऐसे भी आपके एग्जाम में याद आ गया, तो आराम से आप ये 6 के 6 पॉइंट लिख सकते हैं, और ये 99% चांसेस हैं इसके आने के। तो फ्रेंड्स, इसमें 3 क्वेश्चन और बाकी इस चैप्टर के। अब हम देख लेते हैं मेजर ERP प्लेयर, यानी ERP जो मैन्युफैक्चर हैं मेजरली। वो ERP आजकल जो चल रहे हैं वो 4 कंपनीज के चल रहे हैं। एक है SAP, आपने सुना होगा इसका नाम काफ़ी। और माइक्रोसॉफ्ट का आता है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स। और ओरेकल का आता है एक, और एक आता है कंपनी इन्फोर का। इन्फोर एक अभी नई कंपनी है, मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में नई कंपनी है। तो देखते हैं ईयर में, देखते हैं। आपको बस मैंने मॉड्यूल से नोट्स बनाए, मॉड्यूल में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो एक ब्रीफ में नोट बना लिए ये।
तो अगर ईयर की बात करें ना, तो सैप एसएपी आया था 1972 में, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स आया था 1975 में, ओरेकल 77 में, और इन्फोर हमारा आया था 2002 में। हेडक्वार्टर इनके हैं सैप का जर्मनी में, माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स का है यूएसए में वाशिंगटन, ओरेकल का कैलिफोर्निया यूएसए, और इन्फोर का न्यूयॉर्क यूएसए। अगर आपको वाशिंगटन, कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क याद नहीं रहते हैं तो आप यूएसए भी लिख सकते हैं, जर्मनी यूएसए, यानी कंट्रीज का नाम भी आप लिख देंगे तो भी चलेगा, तो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उसके बाद है रिलेटेड टू, यानी कि ये किस काम से रिलेटेड हैं, किस काम में एक्सपर्टाइज है। जो एसएपी होता है, सैप है, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, जिनका मेनली काम मैन्युफैक्चरिंग, जैसे टाटा मोटर्स, अपोलो टायर्स, एमआरएफ टायर्स, यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो उनके लिए सूटेबल है एसएपी। और जो कंसल्टेंसी फर्म है, जैसे आपने देखा होगा ना, बिग फोर हैं, सीए फर्म, केपीएमजी, डेलोइट, ईवाई, तो इस तरीके की जो होती हैं, या जैनपैक वगैरह भी अकाउंटिंग फर्म में एक तरह से, या कॉल सेंटर हैं, तो उनके लिए काम करता है माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, कंसल्टेंसी वाले काम के लिए। ओरेकल काम करता है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, डाटाबेस जो हमारा होता है, डाटाबेस सॉल्यूशन, सीआरएम और डाटाबेस के लिए यूज किया जाता है मेनली ओरेकल। इन्फोर भी हमारा कंसल्टेंसी के लिए है, जो माइक्रोसॉफ्ट वाला डायनामिक्स था वही इन्फोर भी है। अब बात करते हैं रैंक की, यानी कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, किस तरह की कंपनी के लिए ये सुटेबल है, रैंक कहाँ रैंक करते हैं। तो जो सैप है वो तो आ गया, यानी वर्ल्ड में ये कहाँ रैंक करते हैं। सैप है वो करता है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर, जो सैप कंपनी है वो वर्ल्ड की थर्ड सबसे बड़ी कंपनी है। जो माइक्रोसॉफ्ट है लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन द वर्ल्ड, यानी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट है। माइक्रोसॉफ्ट का आपने नाम सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट की विंडो आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता है जो पावर पॉइंट एक्सेल आप यूज करते हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर वो भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, और एज आता है एक वो भी माइक्रोसॉफ्ट का है। यानी ये बिल गेट की कंपनी है, बिल गेट्स का होगा, आपने नाम सुना होगा, उन्हीं की ये कंपनी है। और जो ओरेकल है थर्ड बिगेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी, यानी ओरेकल का जावा भी आता है, तो ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। और इन्फोर है लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी, हाँ ठीक ठाक है, ये अभी नई है इनके कंपैरिजन में, 2002 में आई है, तो ये भी एक ठीक ठाक कंपनी है। इनके कस्टमर बेस की बात करें फ्रेंड्स, तो जो सैप के कस्टमर हैं वो हैं मोर देन 2,63,000, यानी 2,63,000 से ज़्यादा ही हैं। और मॉड्यूल में माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स और इन्फोर के कस्टमर नहीं दिए हुए हैं, ना ही मुझे नेट पे मिले हैं। और ओरेकल के 65,000 के आसपास हैं, इनसे ज़्यादा ही हो सकते हैं, तो आप इतना ही लिख सकते हैं। एफोर्डेबल, यानी किस तरीके की कंपनी को ये सूट करेगा। तो जो सैप है वो लार्ज एंटरप्राइजेज के लिए सूटेबल होता है। जो माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स है वो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल, इसलिए नहीं कि ये सस्ता है, इसलिए कि भाई कंसल्टेंसी तो कोई भी फर्म दे सकती है ना। मेरी एक प्रोपाइटर मैं, यानी मैंने एक अपनी प्रोपाइटरशिप में प्रैक्टिस खोली है, तो मैं भी ये माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स अपने काम को मैनेज करने के लिए ले सकता हूँ। अगर मेरे 10 स्टाफ भी हैं तब भी मैं ये ले सकता हूँ। जो ओरेकल है वो मीडियम और लार्ज के लिए सूटेबल होती है, और जो इन्फोर है वो भी लार्ज, मीडियम और स्मॉल के लिए। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी टीचर की बुक में नहीं होता लेकिन मॉड्यूल में है, तो आप अच्छे से इन्हें पॉइंट वाइज याद कर लें और अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। देखते हैं जनरल फीचर ऑफ ईआरपी फॉर ऑल ईआरपी, यानी देखो वैसे तो ईआरपी में काफ़ी अलग अलग फीचर हो सकते हैं, लेकिन ये 5 फीचर ऐसे हैं जो किसी भी कंपनी की आप ईआरपी सॉफ्टवेयर ले लो उसमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो सर्च इंजन होते हैं ना हमारे, क्रोम ले लो, एक्सप्लोरर ले लो, मोजिला ले लो, या एज ले लो, भाई सभी में हम सर्च तो कुछ भी कर सकते हैं ना, यानी कॉमन फीचर तो उनके हैं ना, जैसे सर्चिंग फीचर है ना, जंपिंग फीचर वन पेज टू अनदर, तो ये होते हैं कॉमन फीचर, यानी ऐसे फीचर जो हर तरह के
किसी भी सॉफ्टवेयर में मिल सकते हैं। यानी कार के जो फीचर हैं भाई, ड्राइविंग, ब्रेकिंग, है ना, तो उस टाइप के जो फीचर होते हैं वो सभी में होते हैं, इन्हें कहते हैं जनरल फीचर। तो जनरल फीचर में आता है हेल्प फंक्शन, कॉमन फंक्शन, डाटा करेंसी, वर्ड प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग, एप्लीकेशन। हेल्प फंक्शन यानी कि ये आप किसी वेबसाइट पर जाएंगे, है ना, उसमें लास्ट में एक ऑप्शन होता है हेल्प, या किसी आप एप्लीकेशन पर जाएंगे, व्हाट्सएप पे भी आप देखेंगे ना सेटिंग में, तो उसमें भी हेल्प एक लिखा होता है। हेल्प का मतलब हेल्प में कुछ गाइडलाइन होती हैं, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, ईमेल आईडी होती है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कुछ प्रॉब्लम आ रही है आपको ईआरपी में, तो वो मिल जाएगी आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं उन पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। या कुछ एफएक्यूज होते हैं कि भाई अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है तो ये कर सकते हैं, और कुछ गाइडलाइन होती हैं कैसे चलाना है। तो इस तरीके के फीचर आते हैं। कॉमन फंक्शन यानी जो नॉर्मल काम है वो है डेट करेंसी, यानी जिस कंट्री में आप इंस्टॉल करेंगे अगर आपने, तो उसकी कंट्री में हो जाएगा। अगर मैं सेल कर रहा हूँ यूएसए को, तो ये मैंने सिर्फ यूएसए डाला तो यूएसए की करेंसी ये ले लेगा ऑटोमेटिकली डॉलर। अगर मैंने यूके, लंदन या यूके डाला कि मैं यूके में सेल कर रहा हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ की जो करेंसी होती है ना यूरोज, उसको ले लेगा। डेट वहाँ के अकॉर्डिंग डेट ले लेगा, और टाइम वहाँ के अकॉर्डिंग ले लेगा। बर्ड प्रोसेसिंग यानी जो बर्ड हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसी तरीके से भाई ये बर्ड प्रोसेसिंग भी इसमें होती है। रिपोर्टिंग होती है, मेनली काम इनका रिपोर्ट करना होता है, जैसे हमने इसके इसमें भी देखा था स्टार्टिंग में इसके बेनिफिट्स में, यानी ये हर काम की रिपोर्ट बना करके दे देगा टाइमली। और एप्लीकेशंस यानी इसमें सेल्स, परचेज, फाइनेंस, जो इसकी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल होंगी वो इस तरीके से हो सकती हैं। तो इसके जनरल फीचर है हेल्प फंक्शन होंगे, और कॉमन फंक्शन डेट, करेंसी, टाइम, और इस तरीके के कुछ फंक्शन होते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, रिपोर्टिंग इसका मेन काम होता है, और एप्लीकेशन इसमें होती हैं डिपार्टमेंट वाइज। फ्रेंड्स, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है चैप्टर नंबर 9 पार्ट 2 का, जो कि सिर्फ 5-7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लगभग बहुत अटेम्प्ट में आ चुका है यार। जब से ये आईटी आया सिलेबस में, ये लगभग 8-10 बार तो आ ही चुका है, और इस बार भी इसके चांसेस हैं। इसकी मेमोरी टेक्निक भी मैंने बनाई है, पहले इसके 4 पॉइंट हैं, देख लेते हैं। क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन, यानी ऐसे क्या क्या बातें हैं जिनको ईआरपी इम्प्लीमेंट इंस्टॉल करने से पहले मुझे देखना और रिव्यू करना ज़रूरी है। तो यह है टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, तो इज वेरी नेसेसरी फॉर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। भाई जो टॉप मैनेजमेंट है ना हमारे, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओज, तो उनकी कमिटमेंट ज़रूरी होती है, क्योंकि भाई कंपनी को ईआरपी लगाने के लिए ना बहुत सारी फंडिंग की ज़रूरत होती है, लाखों करोड़ों रुपए में खर्चा होता है इस पर। तो उनकी कमिटमेंट होनी ज़रूरी है रिटर्न में कि भाई हम ईआरपी लगाएंगे और इस तारीख को इस कंपनी का लगाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं उन्होंने ओरली बोल दिया कि चलो यार ये लगाएंगे, और हम या जो मैनेजर हैं वो प्रिपेयर करने लगे एम्प्लॉय को, लेकिन उन्होंने लगाया नहीं 1 साल के अंदर अंदर या कितने टाइम में, तो फिर दोबारा से उन्हें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, दोबारा से वो करना पड़ेगा। तो जो इसीलिए हमने टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट रिटर्न में ज़रूरी होती है। बजट एंड फाइनेंशियल कमिटमेंट, देखो ईआरपी लगाने के लिए ईआरपी इज ए कॉस्टली अफेयर एंड कैन समटाइम्स ऑन इम्प्लीमेंटेशन ओवरशूट इट्स बजट। ये कह रहा है कि ये काफ़ी कॉस्टली है, और कभी कभी ऐसा होता है कि ईआरपी जब हम लगाने जाते हैं तो जितना हमने बजट बनाया था उससे ज़्यादा ही लग जाता है। देखो अगर मैंने फ़ोन का बजट ना 10,000 रुपये का लगाया है, अगर मैं शोरूम पे जाता हूँ तो मुझे ज़्यादा फीचर दिखते हैं या अच्छा दिखता है कोई फ़ोन की, यार इसका लुक भाई अमेजिंग है, एकदम जहर है, तो मैं क्या करता हूँ, या उसके फीचर्स देखता हूँ कि यार ज़बरदस्त है, तो मैं 1,000-2,000 ज़्यादा भी खर्च कर देता हूँ, 11-12 तक का भी ले लेता हूँ, यानी जो हमने बजट बनाया था उसको ओवरशूट कर गया यहाँ पे। तो हमें बजट कमिटमेंट भी लेनी होगी फाइनेंशियली ऑब्वियसली। उसके बाद है बिजनेस स्ट्रेटजी, ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन मस्ट बी इन लाइन विद स्ट्रेटजी, यानी पहले हम स्ट्रेटजी बनाएंगे कि भाई इस टाइम पे हमारा ईआरपी इम्प्लीमेंट होगा, और हमें
जिस टाइम पे ईआरपी इम्प्लीमेंट हो रहा होगा, यानी हमारा काम अगर एक दिन हमारा काम नहीं होगा, यानी एक दिन हमारा पुराने सिस्टम पे हम कर नहीं सकते, जो बहुत अर्जेंट काम है उससे कर लो, लेकिन पुराने सिस्टम पे हम करेंगे नहीं, तो उस टाइम में हम क्या करेंगे, एक दिन में अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देंगे। यानी हमने एक स्ट्रेटेजी बना ली इसी तरीके से, है ना, तो जिससे हम इम्प्लीमेंट करने में हमें प्रॉब्लम ना आए और आगे कैसे काम करेगा उसके लिए भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। उसके बाद है प्रोजेक्ट टीम। देयर मस्ट बी ए डेडिकेटेड प्रोजेक्ट टीम अलोंग विद प्रोजेक्ट मैनेजर। ये कह रहा है कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो तो डेडिकेटेड होना ही चाहिए, लेकिन जो उसकी टीम है वो भी डेडिकेटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई टीम तो चाह रही है कि काम करें लेकिन मैनेजर नहीं कर रहा। लेकिन वैसे ऐसा होता नहीं कि टीम चाहे और मैनेजर ना करे, क्योंकि भाई ज़्यादा प्रमोशन के चांसेस किसके रहते हैं, मैनेजर के। लेकिन आपको काम उसी तरीके से करना चाहिए चाहे मैनेजर बोले या ना बोले, लेकिन आप अपने हैंड पे काम आपको 100% करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इसके 4 क्रिटिकल फैक्टर्स थे जो हैं टॉप मैनेजमेंट का कमिटमेंट होना चाहिए, और भाई बजट और फाइनेंशियल कमिटमेंट भी होना चाहिए। उसके बाद हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे बिजनेस की, और प्रोजेक्ट टीम हमारी विद मैनेजर डेडिकेटेड होनी चाहिए। अब देखते हैं इसकी मेमोरी टेक्निक, इसको कैसे आपको याद करना है। मेमोरी टेक्निक ये है, देखो टॉप मैनेजमेंट ने पीटी टीचर, जो हमारे पीटी टीचर होते हैं ना स्कूल कॉलेज में, तो टॉप मैनेजमेंट ने पीटी टीचर को बिजनेस स्टडी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने को दे दिया, पढ़ाने के लिए दे दिया। भाई उसके साथ तो जाती होगी बहुत ज़्यादा, वो तो नॉर्मली वही करता है। यानी कि स्कूल ने देखा एक बंदा ये एम.कॉम करके आया था, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स है, उस टाइम पे हमारे पास वैकेंसी नहीं थी, उसको कॉमर्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट दें, लेकिन अभी हमारे पास, इसलिए उस टाइम पे हमने इसको पीटी का काम दे दिया, बच्चों को ट्रेनिंग और फिजिकल एजुकेशन का वो कराने के लिए। लेकिन अभी हमारा जो वो टीचर है उसमें वैकेंसी है, तो हमने टॉप मैनेजमेंट ने पीटी टीचर को बिजनेस स्टडी एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने के लिए दे दिया। टॉप मैनेजमेंट यहाँ पे क्या है, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट होनी चाहिए। पीटी टीचर क्या है यहाँ पे, प्रोजेक्ट टीम भाई, और बिजनेस स्टडी यानी बिजनेस स्ट्रेटजी हम बना लेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोले तो हमें अपना फाइनेंशियल कमिटमेंट यानी बजट भी बना के रखना होगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। ये पार्ट 2 हमारा कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू, यहाँ तक अगर आप आए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी ई गवर्नेंस में। तब तक के लिए बाय बाय।